जनाब सैयदा ताहिरा की ज़िंदगी ही हमें एक एक लम्हा हमारे लिए पैगाम है। जनाब सैयदा की ज़िंदगी तमाम 14 मासूमीन में से सबसे कम ज़िंदगी, और उसमें इतनी जामइयत है कि बीबी का वजूद जो है वो बहरे अमीक है। तो हमें उनकी पूरी ज़िंदगी में जो है हमारे लिए जो दर्स हैं वो तो बयान करने के लिए हमें हमारी उम्रें भी कम हैं। मैं तो सिर्फ एक गोशा जो है उनकी ज़िंदगी का जो एक उन्होंने वसीयतें की हैं, उन वसीयतों में हमारे लिए क्या दर्स हैं हम वो भी पूरी तरह से हक अदा करके बयान नहीं कर सकते। लेकिन मैं चंद चीज़ें बयान करूंगी कि जनाब सईदा ने जो यहाँ फरमाया कि शिफाअत करवाएंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि पैगाम जब तक पूरा ना दिया जाए तो कुछ लोग जो है वो मिसगाइड हो जाते हैं। वो इस शिफाअत का जो बीबी ने अहद ले लिया, तो उसके बाद बीबी ने वसीयत क्या की थी कि वो जो पार्चा जनाब जिब्राइल लेके आए थे वो आपने मौला कायनात के हवाले किया कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं इसको मेरे साथ रखना है। तो ये सब तो बीबी ने हमारे लिए बंदोबस्त किया। तो क्या ये शिफाअत का हक जो बीबी ने ले लिया ये हमारे लिए गुनाहों की सनद है, या कि ये हमारे लिए अमल करने के लिए जज्बा है? ये अमल करने के लिए जज्बा है, ये गुनाहों के लिए सनद नहीं है कि जनाब सईदा अगर ये हक शिफाअत ले रही हैं तो अब हम गुनाह कर लें तो बीबी शिफाअत करवा देंगे, ऐसा नहीं है। वो करवा देंगे शिफाअत, हमें जो करना है तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहती हूँ, पैगाम देना चाहती हूँ कि हमने इस हक शिफाअत को गुनाहों के लिए सनद नहीं समझना, बल्कि होना ये चाहिए कि जो शिफाअत मिलनी है हमने अपने आप को शिफाअत के काबिल बनाना है। अगर हम अपने आप को शिफाअत के काबिल ही नहीं बनाएंगे, अब देखिए मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान बहुत मशहूर फरमान है कि हमारी शिफा ला यनालु शिफाअतना मुस्तखिफम बिस्सलात, कि जो नमाज को हल्का समझे उसको हमारी शिफाअत पहुंचेगी ही नहीं। तो मतलब ये निकला कि हमने अमाल ऐसे करने हैं। अब जैसा कि एक सहाबी रसूल का वाक़या मिलता है कि एक सहाबी रसूल हैं रबिया, वो रसूल खुदा के पास जब अलविदा के लिए आए, गुलामी में थे आपकी, जब जाने लगे तो रसूलुल्लाह ने उनसे ये फरमाया कि रबिया तुमने हमारी 7 साल खिदमत की है तो कुछ मांगो। तो उसने ये कहा कि मैं सोच कर आऊँगा। फिर वो 1 दिन के 2 दिन के बाद आया तो नबी खुदा ने पूछा कि ए रबिया क्या सोच आए हो? तो उसने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा है कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूं, तो मैं ये मांगता हूँ कि खुदा मुझे जन्नत में आपके साथ रखे, जअलनी माअका फिल जन्नह, कि मुझे आपके साथ करार दे। तो उसने सोच समझ के ये फैसला किया। तो आगे रसूलुल्लाह का जवाब उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स है। आपने फरमाया है रबिया तुमने बड़ी अच्छी चीज मांगी, मुमकिन है कि आप मुस्कुराए भी हों, तो साथ आपने फरमाया कि ए रबिया आइनी बिस्सजूद बिकसरत सजूद, अब तुम कसरत सजूद की वजह से मेरी मदद करो, कि ऐसा ना हो कि तुम कुछ ऐसा कर दो कि हमारी विलायत से निकल जाओ, तो फिर मैं इस चीज की जमानत नहीं लेता। मतलब ये कि ये जो तुम कह रहे हो। तो इसी तरह से जनाब सैयदा अगर फरमाती है उनके पास हक शिफाअत है तो हमने अपने आप को शिफाअत के काबिल बनाना है। अब यहाँ पे एक और चीज का मैं अजाला कर दूं बीबी के सदके से, कि अब लोग ये कहते हैं कि जब हमने नमाजें ही पढ़ लेनी है, सब कुछ कर लेना है, तो हमें फिर शिफाअत की जरूरत क्या है? तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि हमारी नमाजें वो नमाजें नहीं है जो कबूलियत तक कभी पहुंचे भी। हम लोगों को तो ध्यान ही पता नहीं, बहुत सारी मसाइल हैं इसमें, तहारत के मसाइल हैं, पता नहीं वो पता है कि नहीं, इसमें नमाज के मसाइल हैं, किरात दुरुस्त है या नहीं, क्या हम 1-2 रकत नमाज भी ऐसी पढ़ सकते हैं कि जो मकबूल हो जाए? तो अगर 2 रकत नमाज भी ऐसी पढ़ी जाए तो जन्नत मिल जाती है। और यहाँ तो नमाजें पढ़ पढ़ के चाहे मेहराब भी बन जाए, तो क्या वो नमाजें इस काबिल हैं? तो अब यहाँ शिफाअत का मतलब ये है कि हमारी इबादतों में जो कमजोरियां रह जाएंगी उनको फिर जनाब सईदा की शिफाअत के सदके से वो कमजोरियां जो है अल्लाह उनको रद्द करेगा और हमारी इबादतें कबूल हो जाएंगी। तो यही चीज़ है शिफाअत, उसका ये है कि वो गुनाहों के लिए सनद ना समझा जाए।